Hello dear student, this is Sonam Yadav. Welcome to my study channel Nixi Durga Academy. How are you? कैसे हो आप लोग बच्चों? आपकी स्टडी कैसे चल रही है? अच्छे से चल रही है? ओके, तो आप लाइफ को एंजॉय कीजिए और अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। कम से कम एक दिन में 3-4 घंटे तो स्टडी कर लिया कीजिए बच्चों। ओके, तो बच्चों अब हम यहाँ पे, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसको लाइक भी कर दीजिए। ओके बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोगों को पूरी मैथमेटिक्स कवर करेंगे। 11th क्लास की भी मैथमेटिक्स चल रही है बच्चों। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो तो हमारा चैनल तुरंत इसको सब्सक्राइब करके हमारे एकेडमी से जुड़ जाइए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट में तो आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू, जीमेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू क्वेश्चन भेज के उसका सलूशन ले सकते हैं। हम वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो बी हैप्पी, बी हेल्दी, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हेल्प टू ईच अदर, अपने दोस्तों की हेल्प कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर करके। कीप रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए। सब्सक्राइब दिस चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों, तो हम अपने डिस्कशन पे स्टार्ट करते हैं। हमारा डिस्कशन क्या था, हम क्या आप लोगों को पढ़ा रहे थे बच्चों? मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे। यस, हम आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे। तो वहाँ पे देखिए बच्चों क्या पढ़ाना था हमें। तो बच्चों हम आप लोगों को यहाँ पे हमारा क्वेश्चन थोड़ा बच गया था, क्योंकि इस एक्सरसाइज 3.2 में 22 क्वेश्चन है। तो इसमें से हमने आपको 7 क्वेश्चन करा दिए थे। अब 8th से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, 8th में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड यक्स इफ वाई की वैल्यू दिया है तो यक्स को फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कराया था आप लोगों को। आई होप आप लोग खुद से कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, हम कर दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या रहता था कि हमें एक्स वाई दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। ओके, लेकिन यहाँ पे केवल हमें यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वाई की वैल्यू दे रखा है इसने। ओके, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू, इसमें वाई की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है बच्चों 3214 इक्वल टू क्या हुआ 10 माइनस 32। ओके, तो यहाँ पे अब 2x इक्वल टू 10 माइनस 3 माइनस 2 माइनस ऑफ 3214 2x, इसको आगे हम कैरी कर सकते हैं कैसे, 2x यहाँ पे देखिए इससे सब्सट्रैक्ट करोगे तो -2 यहाँ पे -2 -3 -4 -2 -4 6, तो ये मिल गया बच्चों। ओके, अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो -1 -2 -3, ये आपका x की वैल्यू हो गई। इसी को फाइंड आउट करने के लिए आपके क्वेश्चन में बोल रहा था। ओके, अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है, एक्स वाई की वैल्यू आप बताओ। ओके, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन करा दिए थे, करते हैं इसको। यहाँ पे 2 दिया है बच्चों ना, तो अंदर जाके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। 2 6 0 2x, ओके, प्लस y 0 1 2 5 6 1 8। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों आप लोगों को? देखिए 2 प्लस वाई करोगे, 6 प्लस 0 करोगे तो 6 ही मिलेगा, 0 प्लस 1 0, 2x प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे इक्वल टू क्या हुआ 5 6 1 8 हुआ बच्चों। तो आप यहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करोगे तो वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लोगे तुरंत। करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या था बच्चों 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको 3 मिल गई। यहाँ पे 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, तो जब यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे आप, तो दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू भी आपको
3 मिल गई, y की वैल्यू भी 3 मिल गई। तो x y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। ओके बच्चों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 10th नंबर क्वेश्चन क्या है? 10th नंबर में आपसे कह रहा है कि आप सॉल्व इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। ये आपको दिया है, इसमें एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस तरह के सारे क्वेश्चन तो हमने करा रखे हैं, लेकिन कर देते हैं, कोई बात नहीं। 2z 2y 2t मल्टीप्लाई हो जाता है ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ। ओके बच्चों, 3 1 -1 0 2 इक्वल टू, यहाँ भी ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद 9 15 12 6 18। ओके, यहाँ पे अब आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे हमने 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हटा देंगे। ओके बच्चों, तो फिर आगे अब इसको प्रोसीड कीजिए। 2x + 3 2z -3 2y + 0 2t + 6, ये किसके इक्वल हो गया बच्चों? 9 15 12 18। तो यहाँ पे अब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कीजिए। तो देखिए 4 इक्वेशन 4 अननोन आएगा और आप लोग सॉल्व कर लोगे। 2x + 3 = 9, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी बच्चों? 3। ओके, फिर आप करोगे 2z, यहाँ ये z है। ओके, -3 = 15, तो z की वैल्यू आप क्या पाओगे बच्चों? 9। ओके, z की वैल्यू मिली 9। फिर 2y = 12, y की वैल्यू 6, यहाँ पे 2t + 6 = 18, तो आपको t की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? 6। ओके, तो हमें यही चारों वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब हम इसको फाइंड आउट कर लिए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 में आपसे पूछ रहा है एक्स वाई की वैल्यू बताओ, आपको इक्वेशन दे रखा है। तो इसको चलिए, एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ। ओके, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ इक्वल टू 10 5। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? अब ऐड कर दीजिए 2x - y 3x + y। एक्स वाई की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है बच्चों, 10 5। ओके, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप इक्वल कीजिए। 2x - y = 10, 3x + y = 5। आप इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान के आप इनको ऐड कर दीजिए। जब ऐड करोगे तो ये 5x हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिली बच्चों? 3। अब इसमें आप x की वैल्यू पा गए हो तो किसी इक्वेशन में आप रख दो, जैसे हम सेकंड में रख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 × 3, यहाँ पे जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा प्लस y = 5। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों? -4। हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हम यहाँ पे आप लोगों के लिए फाइंड आउट कर दिए। ओके, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? 12। इसमें आपसे क्या इक्वेशन, ये सारे मैट्रिक्स दी रखी है, फाइंड द एक्स वाई जेड। यहाँ पे 3 अननोन है, उनको आप फाइंड आउट कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ यहाँ पे भी वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3z 3w = x 6 - 1 2w। ओके बच्चों, प्लस 4x + y z + w 3। अब आप क्या करोगे? इनको ऐड कर दीजिए। x + 4 6 + x + y -1 + z + w, ये z है बच्चों। ओके, यहाँ पे क्या है? 2w + 3। ओके, 3x 3y 3z है, ये 3w। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे और वहाँ से वैल्यू को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 3x = x + 4,
तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों 2। ओके, अब 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, और हमें क्या पता है बच्चों, y को इधर लेके आएंगे तो 2y हो जाएगा। 6 प्लस एक्स की वैल्यू हम ये यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या क्या होगा 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपको यहाँ पे 4 मिल गई बच्चों। अब हम 3z, इसको पहले इक्वल करने से पहले हम इस वाले एलिमेंट को इक्वल कर ले रहे हैं। 3w 2w प्लस 3, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे w की वैल्यू आपको 3 मिल गई। फिर आप इनको इक्वल कीजिए, 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, तो 2z इक्वल टू -1 प्लस w की वैल्यू आप पुट करो यहाँ से, तो देखिए यहाँ 3 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो z की वैल्यू आपको क्या मिल रही है बच्चों, 1 मिल रही है। ओके, z की वैल्यू 1 फाइंड आउट हो रही है। तो आपको यही सारी वैल्यू निकालनी थी, x y w z। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको एफ ऑफ एक्स दिया है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, ये हमें आप दिखाओ। ओके, तो देखिए इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स कितना है, देखिए यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई भी कर देते हैं, क्या परिवर्तन होगा ये आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे। पहले तो जो एफ ऑफ एक्स है उसको लिख लेते हैं, कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, 0 साइन एक्स कॉस एक्स, 0 0 0 1। देखिए ये हुआ, क्योंकि ये देखिए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि इनके रो और कॉलम एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कॉलम रो इक्वल होते हैं। यहाँ पे आप देखिए एफ ऑफ वाई की वैल्यू आप लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो इस इक्वेशन में जब एफ ऑफ एक्स था तो सारे यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स था। इसका मतलब जब हमें एफ ऑफ वाई निकालना है तो एक्स के प्लेस पे केवल वाई रिप्लेस हो जाएगा, कास वाई माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई कास वाई, 0 0 0 1, यही मिलेगा बच्चों आपको। ओके, अब आगे आप इसको कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको बच्चों। मल्टीप्लाई करने आता है आप लोगों को, क्योंकि हमने आप लोगों को मल्टीप्लाई करना बताया था। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। आपको कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही एलिमेंट चाहिए होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की। यस, तो ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। A11 पहला एलिमेंट हमें चाहिए, इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आप ऐड कर दीजिए। ओके बच्चों, तो क्या होगा, कास एक्स कास वाई प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस है। ओके बच्चों, वैसे होता तो यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे साइन देखिए, ये साइन आपका माइनस साइन है, ये साइन आपका क्या है, माइनस साइन है, उसकी वजह से हो जाएगा माइनस माइनस ऑफ साइन एक्स साइन वाई। ओके, पहला एलिमेंट हमने लिख लिया। अब हम दूसरा एलिमेंट A12 का मतलब क्या होता है, ये 1 रो सेकेंड कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आप लोग ऐड कर दीजिए। क्या है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए माइनस सिंबल दिया है, कास एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स कास वाई साइन वाई। ओके, उसके बाद क्या है बच्चों, अगला एलिमेंट के साथ, अगले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ क्या होगा बच्चों, यहाँ पे माइनस साइन एक्स
साइन एक्स इंटू कास वाई। ओके, और यहाँ पे ज़ीरो है बच्चों, तो ज़ीरो का ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ज़ीरो हो जाएगा। ओके, अब हम अपना अगले एलिमेंट को लिखते हैं। हमारा अगला एलिमेंट क्या है बच्चों? A13। ओके, A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे देखिए कास एक्स के साथ आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ज़ीरो मिलेगा। कास एक्स है यहाँ पे देखिए ज़ीरो है तो ज़ीरो मिलेगा। माइनस साइन एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो मिलेगा। ये ज़ीरो है, इसका जीरो के साथ वन का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ज़ीरो मिलेगा, यानी आपका थर्ड एलिमेंट ज़ीरो हो गया। ओके, अब हम इसको लिखते हैं, आगे कैरी करते हैं। क्या है आगे? A21 21 साइन एक्स कास वाई, साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई। अब यहाँ पे और कौन सा एलिमेंट? ये ज़ीरो का ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा। ओके बच्चों, ज़ीरो हो गया यहाँ पे। अब अपने नेक्स्ट एलिमेंट को हम लिखते हैं। बच्चों जगह नहीं है इसलिए इस ज़ीरो को हम हटा दे रहे हैं, ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए क्यों लिख दिया था। ओके, अगला एलिमेंट हमारा है A22। A22 का मतलब होता है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ओके, तो आप मल्टीप्लाई करके लिखो। साइन एक्स माइनस माइनस आप साइन एक्स है, यानी यहाँ पे माइनस साइन एक्स माइनस माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कास एक्स कास वाई प्लस कास एक्स कास वाई। अगला एलिमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि ये ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन आप जीरो के साथ करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा। अब हमें अपना A23 एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो जब A23 एलिमेंट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब थर्ड रो, इसका मतलब कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे जब आप साइन एक्स का ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई ज़ीरो, कास एक्स का ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई ज़ीरो, जीरो का वन के साथ मल्टीप्लाई ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके, अब हमें A31 एलिमेंट चाहिए, इसका मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, थर्ड रो ज़ीरो के साथ कास वाई, ज़ीरो के साथ साइन वाई, ज़ीरो के साथ वन का मल्टीप्लाई ज़ीरो ही होगा। जीरो के साथ माइनस साइन, यहाँ पे अब A32 निकालना है, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ओके, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, जीरो के साथ माइनस साइन वाई, जीरो के साथ कास वाई, जीरो के साथ वन के साथ जीरो, जीरो ही मिलेगा ये भी एलिमेंट। यहाँ देखिए 0 1 1। अब हमें A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 0 एंड 1। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप जीरो का जीरो के साथ मल्टीप्लाई जीरो, जीरो का जीरो के साथ मल्टीप्लाई जीरो, जीरो का वन के साथ मल्टीप्लाई वन का वन के साथ मल्टीप्लाई वन। तो ये हमें हमारी मैट्रिक्स मिल गई। ओके, अब इनको हम अरेंज करके लिखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी मैट्रिक्स उसके बराबर आ रही है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ये क्या था बच्चों? हमारा एफ ऑफ एक्स या इंटू एफ ऑफ वाई था। ओके, तो इनको हम अरेंज करेंगे तो ये देखिए हमें क्या मिल रहा है, कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है बच्चों, कास एक्स प्लस वाई होता है। ओके, क्या होता है बच्चों? कास एक्स प्लस वाई होता है। यहाँ पे आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, कास एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कास वाई। तो अब क्या हमें फॉर्मूला मिला? साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, माइनस कॉमन लेने के बाद। ओके बच्चों, यहाँ पे अब देखो ज़ीरो, तो ज़ीरो ही रह जाएगा। ये साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, ये भी साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। ओके, ये देखिए कास एक्स कास वाई माइनस आप साइन एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? कास एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। ओके, ये हो गया। ये यहाँ पे 0 0 1। तो हमें क्या प्रूफ करना था बच्चों? यही ना प्रूफ करना था कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है बच्चों? किसके इक्वल है? इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई।
तो यहाँ पे देखिए प्रूफ हो गया। यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है। तो अपने मेन फंक्शन पे चले जाइए, देखिए आपका मेन जो क्वेश्चन है उसको देखिए। एफ ऑफ एक्स है तो कास एक्स है, यानी जब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, क्या होगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी, कास एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे तो जीरो होगा, कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई कास ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये 0 0 1। तो हमने यही यहाँ पे देखिए कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये इसके इक्वल होगा। ओके बच्चों, प्रूफ हो गया। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं होगा फर्स्ट पार्ट में, और इस पार्ट में आपसे पूछ रहा है इनका मल्टीप्लिकेशन इनके इक्वल नहीं होगा। अब ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों वही मल्टीप्लिकेशन का लफड़ा है। अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करने आता है तो आप लोग इसको बहुत ईजिली प्रूफ कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें 5 - 1 6 7 2 1 3 4 का मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आई होप आप समझ गए होंगे अब तक, क्योंकि हमने आपको बहुत समझाया। 5 × 2 - 1 × 3, 5 × 2 - 1 × 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, उसके बाद ये पहला एलिमेंट हो गया। अब हमें दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 5 × 1 - 1 × 4, ये हमारा दूसरा एलिमेंट भी हमने लिख लिया। यहाँ पे देखिए सेकेंड कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 × 2 + 7 × 3, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ओके, तो 6 × 1 + 7 × 4। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करो। चलिए ऐड करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे 5 10, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 12 और 21, 12 और 21 को जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 33। ओके, यहाँ पे 33 हो गया, 6 1, ये 28 और 6 में आप, तो ये 14 हो जाएगा, ये 34। तो ये आपका मिल गया। ओके बच्चों, मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड का मिल गया। ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए। अब राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई कीजिए आप खुद से। चलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट हैंड साइड का। ओके, इधर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे किसका, 2 1 3 4, राइट हैंड साइड पे यही बच्चों, राइट हैंड साइड। और फिर क्या है, 5 - 1 6 7। ओके, हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 5 10 हो जाएगा, पहले ही मल्टीप्लाई कर लो। 6 × 1 6 हो जाएगा। फिर अब क्या करोगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 का 2 के साथ -2 + 7। ओके बच्चों, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस एलिमेंट के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 15 + 24, यहाँ पे आप सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ओके, तो आपको क्या मिला, -3 + 28। तो आप इसको ज़रा कैलकुलेट कीजिए और देखिए वैल्यू क्या आपको मिली। ये 16 5 और यहाँ 9 39 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 माइनस करोगे तो 25 हो जाएगा। तो बच्चों आप मिलाइए वैल्यू, क्या वैल्यू इक्वल है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड।
सेम अगला क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हो, केवल इसमें आपको मल्टीप्लाई करके वैल्यू ही चेक करना है और कुछ नहीं करना है। ओके बच्चों, तो अगर आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप तुरंत इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।